29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष में एक मौका होता है अपने जन्म कुंडली के पितृदोष या श्राप दोष को खत्म करने का, डाइल्यूट करने का, इस समस्या से निकलने का। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पितृदोष आखिर होता क्या है और इसके हमारे जीवन पे प्रभाव क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि पितृदोष को पहचाने कैसे, और फिर यह चर्चा करेंगे कि ये जो पितृपक्ष आ रहा है इसमें इस दोष से मुक्ति किस तरह से पाई जा सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। पितृदोष जब भी जन्म कुंडली में होता है ना, ये जीवन में सबसे पहला चैलेंज देता है सेटलमेंट को। कई लोगों की शादी नहीं हो पाती है, कई लोगों की शादी टिक नहीं पाती है, कई बार संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कतें आती हैं। संतान होती है तो वो अक्षम संतान होती है। इससे हटके करियर में आए तो करियर ही सेटल नहीं हो पाता है। इंसान की उम्र में महीने हफ्ते साल जुड़ते चले जाते हैं लेकिन करियर मानो सेटलमेंट का नाम ही नहीं लेता है। फाइनेंशियल दिक्कतें लगातार आती चली जाती हैं। और पितृदोष की एक और निशानी होती है, घर में मेंबर्स में आपसी कहासुनी, आपसी कलेश बहुत रहता है। पितृदोष की एक सबसे बड़ी निशानी है कि इंसान को कभी कारण ही पता नहीं चलता है कि आखिरकार दिक्कत आ क्यों रही है। और जिन भी लोगों की बर्थ चार्ट में पितृदोष या ये श्राप दोष कह लीजिए एक्टिव हुआ होता है ना, वो लोग कोई भी एक स्किल नहीं ले पाते हैं। स्किलफुल नहीं होंगे तो एक ढंग का काम नहीं मिलेगा, ढंग का काम नहीं मिलेगा, फाइनेंसेस नहीं, और एक चेन चलती चली जाती है। पितृदोष की एक बहुत बड़ी निशानी और होती है कि घर में परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बन पाता है, या घर के अंदर बीमारी का वास हो जाता है, और वो बीमारी जो ठीक ना हो सके, या वो बीमारी जिसका इलाज ही ना मिल सके। पितृदोष में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किन प्लैनेट्स का होता है? सबसे बड़ा हाथ होता है सूरज और चंद्रमा का कमजोर होना। मैं अपने पिछले कई वीडियोस में ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर चुका हूं कि अगर जीवन में राजयोग एक्टिव करने हैं तो सूरज और चंद्रमा का एक्टिव होना, प्रबल होना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन पितृदोष में यही दो प्लैनेट हैं जो अलग अलग तरीके से खराब हो जाते हैं। पितृदोष केवल सूर्य, राहु, चंद्र, केतु के एक साथ होने की वजह से नहीं होता। नो, पितृदोष सूर्य और चंद्रमा के पीड़ित होने, कमजोर होने की वजह से भी होता है। जब भी बर्थ चार्ट में ये दो रोशनी देने वाले प्लैनेट जो हैं ये कमजोर होंगे तो ये इंसान के जीवन में अलग अलग तरह से पेन, पीड़ा को लगा के रखेंगे। फिर समझ ही नहीं आएगा कि इस पीड़ा का कारण क्या बन रहा है। और खाली यही नहीं, ये सूर्य और चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, ये बृहस्पति और मंगल को भी खराब करते हैं। राहु एक मुख्य घटक है पितृदोष को लाने में। जब भी सूर्य राहु के नक्षत्रों में होंगे या चंद्रमा राहु के नक्षत्रों में होंगे तब भी पितृदोष जैसी जो पीड़ाएं हैं ये जीवन में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। अब पीड़ाएं किस तरह से हैं, ग्रह कहां पे हैं, ये ज्योतिष सीखने का विषय वस्तु है। लेकिन जिसको पेन हो रही है ना, उसको हल चाहिए होता है, उसको समाधान चाहिए होता है। उसको योगों से मतलब नहीं है कि कौन से योग से पितृदोष क्रिएट होता है। उसको तो इतना पता है कि उसके जीवन में फाइनेंसेस की दिक्कतें आ रही हैं, उसको इतना पता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है या शादीशुदा जीवन टिक नहीं पा रहा है, उसको इतना पता है कि इस वजह से उसका बच्चा पीड़ा में है, उसको इतना पता होता है कि घर में बीमारी का वास आ गया है, या घर के अंदर से शांति भंग हो रही है, या प्रॉपर्टी को लेके इतने झगड़े हो रहे हैं कि अब जिंदगी जो है उसको चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पितृदोष होता है ना जब, तो ये इंसान के जीवन में अनिश्चय की ऐसी स्थिति ले आता है, धुंध का ऐसा वातावरण ले आता है कि इंसान एक लिमिट से ज्यादा अपने जीवन को ना प्लान कर पाता है, ना ही बहुत आगे देख पाता है। तो अब क्या किया जाए? उससे पहले ये जान लीजिए पितृ होते कौन हैं। पितृ वो पूर्वज हैं जिनकी आप हेरिटेज हो, जिनकी आप लाइनेज हो, और वो पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है वो पितृ की कैटेगरी में है। वो अपने जीवन से कितने असंतुष्ट गए, या उनके हाथ से कुछ जाने जाने में ऐसे कर्म क्या हो गए जिसका भुगतान उनकी पीढ़ियों को यानी आपको करना पड़ रहा है, ये पितृदोष होता है। तो पितृदोष में सबसे पहले क्या है कि पितृपक्ष, जिसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, आपको कुछ उपाय करने हैं। एक तो श्राद्ध का उपाय ये होता है ना कि जिस दिन पितृ गए हैं उस तिथि वाले दिन आप कुछ दान पुण्य कर दें, किसी को कोई भोजन करवा दें, कुछ ऐसा कर दें, ये एक अलग चीज है। आपको उपाय के लिए क्या करना है, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक, यानी इस बार 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक जो 15 दिन का समय बनेगा, इन दिनों में आपने दिन के समय में रोजाना थोड़ा सा ग्रॉसरी जो है वो घर के सभी मेंबर्स के हाथ लगवा के अपने पितरों के नाम पे किसी जरूरतमंद को डोनेट करना है। इसमें कोई भी दिन आपने मिस नहीं करना है, और उसी समय आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारे जो भी पूर्वज हैं उनको शांति प्रदान करिए, और उनके जो वंशज यानी हम हैं हमारे जीवन में सुगमता प्रदान करिए। और अब रात के समय आपने क्या करना है कि फैमिली का कोई एक मेंबर, पॉसिबली घर का बड़ा मेंबर, प्राचीन शिव मंदिर में जाए।
अब शिव मंदिर कोई भी हो सकता है, लेकिन प्राचीन ही क्यों? वो इसलिए कि प्राचीन मंदिर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो काफी समय से बन चुकी होती है, वहां पे साक्षात बृहस्पति का वास रहता है। तो प्राचीन शिव मंदिर में जाके एक घी का दिया, यहां पे भी आपको दो ऑप्शंस हैं, या तो एक पीतल की जोत रोज ही घी की बना के वहां पे छोड़ के आइए, अदरवाइज आप आटे का दिया देसी घी का बना के वहां पे रोज रात को किस समय जब बिल्कुल भी सूर्य की उपस्थिति ना हो, आपने शिव मंदिर में अर्पण करना है पितृपक्ष की अमावस तक। आप अगर इस उपाय को हर वर्ष करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको पहले 1 साल के भीतर ही अपने जीवन में सुगमता नजर आनी शुरू हो जाती है, अच्छे फर्क दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसी पक्ष में आपने किसी निर्जन जगह पे, किसी वीरान जगह पे एक पीपल का पेड़ भी प्लांट करके आना है, और इसी समय में आपको अपने घर के अंदर जो दक्षिण दिशा है उसमें एक बहुत ही विशेष उपाय देने जा रहा हूं, वो जरूर करना है। मिट्टी का चौड़े मुंह वाला बर्तन लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और उसके ऊपर सूखे धनिए के बीज जो हैं वो स्प्रेड कर दीजिए, और पूरे 15 दिन थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर हल्का हल्का पानी का छींटा देते रहिए। ठीक वैसा ही जैसा जौ के बीज के साथ आप नवरात्रों में घट स्थापना पे करते हो, और रोजाना जब आप इनको आप पानी का छींटा देंगे, अपने पितरों को याद करिए, उनकी शांति की प्रार्थना करिए, और इसमें से आप इन बीजों को अंकुरित होते हुए देखिए। 15 दिन बाद ये बीज अच्छे खासे अंकुरित हो चुके होंगे, और फिर आपने क्या करना है, इस पूरे घट को ले जाके किसी मंदिर के या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए, किसी अन्य स्थान के पीपल के पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं, और अगर आप किसी चलते पानी के पास रहते हैं तो इसको एज इट इज आप जल प्रवाह भी कर दीजिए। ये जो पौधा बनेगा, ये जो बीज अंकुरित होंगे, न जाने आपके घर की कितनी ही नेगेटिविटी इस समय में अपने साथ बहा के ले जाएंगे। तो ये तो थे पितृदोष के कुछ उपाय। अब अपने जीवन में क्या अभ्यास आपने करना है जिससे कभी भी पितृदोष जो है आपको परेशान ना करे। सबसे पहले तो अपने बृहस्पति को सही करिए। वो कैसे? अपने फैमिली के रीति रिवाज जो है वो बिना क्वेश्चन मार्क लगाए मानना शुरू करिए। दूसरे, आपने हमेशा जीवन में एक मोटिव रखना है कि जितने आपके साधन हैं उसी में रह के किसी एक इंसान का करियर बनाने में, चाहे आप किसी को चाय की छपरी लगवा दीजिए, चाहे आप किसी इंसान को अच्छा खासा काम खुलवा के दे दीजिए, यानी किसी इंसान का करियर सेटल करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए। ये पितृदोष को शांत करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। और तीसरा तरीका है किसी ज़रूरतमंद के लिए दवाइयों का अरेंजमेंट करवाना, या किसी ऐसे नीडी इंसान के लिए इलाज का प्रबंध करवाना जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप ये अभ्यास भी करके देखिएगा, आपको आपके जीवन में जितनी भी ब्लॉकेजेस जो मैंने अभी आपको बताई है ना, आ रही है ना, तो इनसे मुक्ति के रास्ते बड़े आराम से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको बताने की कि इस पितृदोष में हम क्या करके अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।